तो जल्दी समझ लीजिए सर आगे। यहाँ नंबर 1 क्या सर आपका एक्स वाई प्लस मतलब क्या सर आपका एक्स वाई स्क्वायर है। अब दोनों में कॉमन क्या है सर आपका एक्स वाई कॉमन है, तो फर्स्ट टर्म में से हम एक्स वाई कॉमन बाहर निकालें तो बचा मतलब क्या सर आपका 1, और सेकंड टर्म में से अगर एक्स वाई कॉमन बाहर निकाले तो बचा मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव वाई। ये सिंपली मतलब क्या फैक्टराइज हो गया, एज सिंपल एज दैट, है ना। तो ये इसका आंसर। अब यहाँ पे वो छोड़ के नंबर 3 अगर हम करते हैं तो यहाँ पे 7y³ है माइनस मतलब क्या सर आंसर निकल गया सर? आंसर निकल गया, कैसे? जो कॉमन था वो निकाल गया, आंसर बाहर निकल गया। अच्छा, इसमें से कॉमन निकाल देना है। हाँ वही तो बता रहे हैं। तो और छोड़ यहाँ दीजिए, पे ओके। अच्छा एक वो और कर लीजिए। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म में सेकंड टर्म में क्या चीज़ कॉमन है, फर्स्ट वाई टाइम में स्क्वायर आपको कॉमन वाई है, को दोनों में वाई स्क्वायर कॉमन है। नहीं सर, इसमें क्यूब है। y³ है और यहाँ पे वाई स्क्वायर है, तो हाँ। y³ में से क्या निकाल सकते हैं, वाई स्क्वायर निकाल सकते हैं ना, दोनों में वाई स्क्वायर कॉमन है। तो अगर हम फर्स्ट टर्म में से वाई स्क्वायर कॉमन बाहर निकालें तो क्या बचा सर आपका 7y बच गया, और सेकंड टर्म में से मतलब क्या वाई स्क्वायर बाहर निकाले तो बचा मतलब क्या सर आपका -5 सिंपल एज दैट, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये भी आंसर मतलब क्या सर आपका हो गया सिंपल एज दैट। अब अगर यहाँ पे आते हैं नंबर 5 भी कर लीजिए। यहाँ पे लिखा 27a³ माइनस क्या लिखा सर आपका 45 a⁴b मतलब क्या सर आपका स्क्वायर लिखा है, ठीक है। तो आप नंबर में सोचो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है दोनों का, 9, तो यहाँ 9 निकाले। और आप ये सोचो a³ a⁴ में क्या कॉमन है, a³ कॉमन है, और b³ और b² में क्या कॉमन है सर आपका b² कॉमन है। तो फर्स्ट टर्म में से अगर 9 निकाले तो 9 3 × 27 होता है, तो बचा मतलब क्या सर आपका 3, और a³ तो निकल चुका था तो a का कोई कुछ भी नहीं बचा, b³ में से b² निकल चुका है, तो बचा मतलब क्या सर आपका सिर्फ b, और यहाँ माइनस साइन दिए, 9 5 × 45 होता है तो 5 यहाँ बचा, और a⁴ में से a³ निकल चुका है तो बचा मतलब क्या सर आपका a, और b² निकल चुका है तो कुछ भी नहीं बचा, तो ये मतलब हो गया आंसर, एज सिंपल एज दैट, है ना। अब यहाँ पे अच्छा नंबर 7 समझ लीजिए और नंबर 8 समझ लीजिए। तो नंबर 7 क्या है सर आपका 27a³ b³ माइनस मतलब क्या है सर आपका 18a² b² प्लस मतलब क्या है सर आपका 12 सॉरी x नंबर 7 है, हाँ तो सॉरी 18a² b² भी है, उसके बाद प्लस 75 मतलब क्या है सर आपका a³ b²। अब एक सबसे बड़ा नंबर जो तीनों नंबर को एक साथ डिवाइड कर पा रहा है वो नंबर क्या है सर आपका 27 को और 18 को और 75 को एक साथ जो डिवाइड कर पाएगा सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर 3 और कुछ नहीं है। एक्सेप्ट निकालिए तो समझ में आएगा, या 6 है क्या, 6 में ये नहीं आएगा तो 3 है। अब a³ है a² है a³ है तो a² निकाल सकते हैं, और यहाँ पे क्या है p³ है b² है b² निकाल सकते हैं। अब फर्स्ट टर्म में अगर हम 3 निकाले तो बचा मतलब क्या सर आपका 9, a³ में से a² निकाले तो बचा मतलब क्या सर आपका a, b³ में से b² निकाले बचा मतलब क्या सर आपका b, यहाँ नेगेटिव रहा, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे जो आएगा 18, 6 तो 3 × -6 -18, a² निकाल लिए कुछ भी नहीं बचा, b² निकाल लिए कुछ भी नहीं बचा। अब 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे जो आएगा 75, तो 325 का मतलब क्या 75 होता है, ठीक है। अब a³ में से a² निकाले तो ये बचा, और b² निकाले कुछ भी नहीं बचा, तो ये हो गया मतलब क्या सर आपका आंसर, एज सिंपल एज दैट। एक कर लीजिए 11 क्योंकि थोड़ा सा अलग करा गया, तो 11 यहाँ पे लिखा 11, उसके बाद क्या है सर आपका a + b का होल स्क्वायर प्लस y, उसके बाद क्या है सर आपका a + b⁴ प्लस मतलब क्या है सर आपका z, उसके बाद क्या है सर आपका a + b³ लिखा, एज सिंपल एज दैट। अब तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में सम ऑफ ए भी कॉमन है, तो फर्स्ट टर्म में से अगर हम सम ऑफ ए बी को निकाला तो क्या बचा बताइए, 11 भी बचा, और मतलब क्या सर आपका सम ऑफ ए बी भी बचा जो कि 2 बार था। सेकेंड टर्म में से निकाला तो मतलब क्या बचा आपका y भी बचा, और क्या बचा सर आपका सम ऑफ ए बी का मतलब क्या क्यूब बचा। और थर्ड टर्म में से अगर निकाला तो मतलब क्या सर आपका z बचा, और z के साथ साथ क्या बचा सर आपका सम ऑफ ए बी का मतलब क्या सर आपका स्क्वायर बचा। तो एक बार इसका आंसर आप देख लो, इसी फॉर्म में इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई किया है।
एक बार इसका आंसर चेक कर लो किसी फॉर्म में है या फिर फर्दर सिंप्लीफाई किया है। तो आंसर आपका होगा 7.1 7.1 के 11 7.1 के 11। a प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस वाई ए प्लस हाँ इसी फॉर्म में लिखा है। तो और फर्दर मतलब क्या, सिंप्लीफिकेशन मतलब क्या सर आपका नॉट नीडेड। तो ये हो गया। अब लोग आते हैं इसके बाद यहाँ पे क्या था ना कि ग्रुपिंग का ज़रूरत नहीं था क्योंकि सब में कॉमन था। अगर सब में कॉमन नहीं होता है तो क्या होता है सर, ग्रुपिंग का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है ना। तो आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कहाँ गया थोड़ा देखने की जरूरत ही क्या सर। आइए यहाँ पे देखते हैं ये ए क्यूब है नंबर 1 ए क्यूब है प्लस मतलब क्या सर आपका ए है माइनस मतलब क्या सर आपका 3a स्क्वायर है माइनस मतलब क्या सर आपका 3 है। तो यहाँ पे कोई ऐसा टर्म नहीं सब में कॉमन है। अगर सब में ए कॉमन हो तो सबसे एक और बाहर निकाल देते हैं, सब में कॉमन तो मतलब क्या सर आपका है नहीं। तो देखा जाएगा कि किसमें अगर हम ए क्यूब को, ठीक है, और ए स्क्वायर को साथ में रखते हैं, यानी ए क्यूब को साथ में रखा और नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 3 स्क्वायर को साथ में रखा, तो बच गया क्या सर आपका, यहाँ बच गया पॉजिटिव है, यहाँ बच गया नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 3। अब क्या करना पड़ेगा, ग्रुपिंग करना पड़ेगा। तो ये दोनों में कॉमन क्या है, ये मिडिल टर्म फैक्टर की तरह हो रहा है। दोनों में कॉमन क्या है सर आपका ए स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म में से ए स्क्वायर कॉमन अगर बाहर निकाले तो बचा मतलब क्या सर आपका ए, और सेकंड टर्म में से मतलब क्या सर आपका ए स्क्वायर कॉमन बाहर निकाले बचा मतलब क्या सर आपका नेगेटिव 3। तो कुछ कॉमन अगर नहीं दिखता है तो 1 कॉमन होता है। तो फर्स्ट टर्म में से 1 कॉमन बाहर अगर निकाले तो बचा मतलब क्या सर आपका ए, सेकंड टर्म में से 1 कॉमन बाहर निकाले तो बचा मतलब क्या सर आपका नेगेटिव 3। अब दोनों में क्या कॉमन है, a माइनस 3 कॉमन है। तो फर्स्ट टर्म में से a माइनस 3 को कॉमन बाहर निकाले तो बचा मतलब क्या सर आपका a स्क्वायर, और सेकंड टर्म में से मतलब क्या सर आपका a माइनस 3 को कॉमन बाहर निकाले तो बचा मतलब क्या पॉजिटिव 1 एज सिंपल एज दैट। ये हो गया कहानी खत्म। अब यहाँ पे सिंपल सा बात में समझते हैं, यहाँ पे है क्या नंबर 2 ax प्लस मतलब क्या सर आपका by प्लस मतलब क्या सर आपका bx प्लस मतलब क्या सर आपका az प्लस मतलब क्या सर आपका ay प्लस मतलब क्या है bz। ये देखा जाए तो बहुत सिंपल है, पता है क्यों। जिसका वेरिएबल x है उसको x में डाल दीजिए, इसका वेरिएबल x है, ठीक है, इसका वेरिएबल क्या है सर आपका y है, और इसका मतलब क्या है सर आपका वेरिएबल क्या है सर आपका z है। तो इसी तरह ग्रुपिंग मतलब क्या करेंगे, यहाँ पे आज ये बात को समझते हैं। यहाँ पे ax लिखा प्लस मतलब क्या लिखा bx लिखा, एक ग्रुप में डाल दिया, ठीक है। उसके बाद y वाला ग्रुप के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे हम a y लिखा प्लस मतलब क्या लिखा सर आपका b y लिखा, एक ग्रुप में डाल दिया। और उसके बाद हम मतलब क्या लिखा सर आपका a z लिखा और मतलब क्या सर आपका b z लिखा, एक ग्रुप में मतलब क्या डाल दिया, सिंपल एज दैट। अब दोनों में कॉमन क्या x कॉमन है, तो दोनों में से x कॉमन बाहर निकालो तो बचा मतलब क्या सर आपका a प्लस b। यहाँ पे दोनों में से y कॉमन बाहर निकाले, फर्स्ट टर्म में a बचा, सेकंड टर्म में क्या बचा b बचा, सॉरी y कॉमन बाहर निकालना पड़ेगा। और यहाँ पे दोनों में z कॉमन बाहर निकाले तो बचा मतलब क्या सर आपका a प्लस b। अब एक ऐसा चीज़ आ गया तीनों में कॉमन है, सम ऑफ ए बी। तो सम ऑफ ए बी अगर फर्स्ट टर्म में से निकाले तो बचा x, सेकंड टर्म में से निकाले तो बचा मतलब क्या सर आपका y, और थर्ड टर्म में से निकाले तो बचा मतलब क्या सर आपका z। एज सिंपल एज दैट, कोई चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं, है ना। अब देखिए यहाँ पे अगर आते हैं a इंटू मतलब क्या सर आपका b माइनस सी, अब माइनस b इंटू मतलब क्या सर आपका c माइनस b। अब यहाँ पे ये दोनों कॉमन है क्या, ये दोनों कॉमन का मतलब क्या सर आपका नहीं है, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो a को b से मल्टीप्लाई किया तो आया मतलब क्या सर आपका a b, और a को c से मल्टीप्लाई किया तो आया मतलब क्या सर आपका नेगेटिव ac। उसके बाद नेगेटिव b को c से मल्टीप्लाई किया तो आया मतलब क्या सर आपका नेगेटिव bc, और नेगेटिव b को जब b से मल्टीप्लाई किया तो आया मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव b मतलब क्या सर आपका स्क्वायर। तो हम लोग सिंपल सा एक काम किए, सिंपल सा काम ये किया ना कि देखिए c वाला टर्म को साथ में रखते हैं और b वाला टर्म को मतलब क्या सर आपका साथ में रखते हैं। तो यहाँ पे रखा आपका ए बी प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे लिखा माइनस ए सी, माइनस मतलब क्या सर आपका बी सी। अब दोनों में कॉमन क्या सर आपका बी कॉमन है, फर्स्ट टर्म में से बी निकाल लिया अगर तो बचा मतलब क्या सर आपका ए प्लस बी। अब दोनों में नेगेटिव से कॉमन है, तो फर्स्ट टर्म में से नेगेटिव से कॉमन बाहर निकाला तो बचा मतलब क्या सर आपका ए, सेकंड टर्म में से नेगेटिव से कॉमन बाहर निकाला तो बचा मतलब क्या सर आपका ए प्लस बी। अब दोनों में क्या कॉमन है, अब दोनों में सम ऑफ ए बी कॉमन है,
तो सम ऑफ ए बी दोनों में से अगर मतलब क्या सर आपका निकालिए तो फर्स्ट हमें बचा बी, सेकंड हमें बचा सी, यहाँ से मतलब क्या आपका हो चुका है। सिंपल एज दैट। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात है नहीं। अब जो है फैक्टराइजेशन वो कौन सा बेसिस पे है? फॉर्मूला के बेसिस पे। फॉर्मूला क्या है? हाँ, आप सिंपल देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है सर आपका? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू r प्लस 2ab। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस मतलब क्या है सर आपका 2ab। तो आप यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो आप एक्सपैंड कर रहे हैं, और आप उल्टा करेंगे तो हो जाएगा मतलब क्या सर आपका फैक्टराइजेशन एज प्लस मतलब क्या सर आपका दैट। फॉर्मूला नंबर 1 ये था, ठीक है। और एक ही फॉर्मूला इस्तेमाल किया क्या? एक और इस्तेमाल किया है। हाँ, तो इसी का भाई कौन है? a माइनस बी का मतलब क्या? होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस यहाँ पे क्या है आपका माइनस 2ab है। तो आपको यहाँ से यहाँ नहीं जाना, आपको यहाँ से यहाँ आना है, तभी तो फैक्टराइजेशन मतलब क्या आपको होगा ना। तो यहाँ तक सब कुछ ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। अब आ जाइए, एक और फॉर्मूला दिया है, बस इसका तीसरा भाई सम ऑफ ए बी इंटू मतलब क्या सर आपका डिफरेंस ऑफ ए बी, सॉरी या डिफरेंस ऑफ ए बी इंटू सम ऑफ ए, बात बराबर है। वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ जाते तो एक्सपेंशन होता है, लेकिन आपको यहाँ से यहाँ जाना तो मतलब क्या होगा सर आपको होगा फैक्टराइजेशन। आई होप कि और फॉर्मूला नहीं दिया हो, तो फिर काम थोड़ा सा हो जाएगा मुश्किल। आ जाइए, ये कितना आसान, आप एक चीज़ को समझिए। बस अगर आप स्क्वायर रूट अच्छा जानते हैं तो स्क्वायर वाला प्रॉब्लम है ना। तो ये पी स्क्वायर है, और ये मतलब क्या सर आपका 24 मतलब क्या सर आपका पी है, प्लस मतलब क्या सर आपका 144 है। तो आपको यहाँ 2 स्क्वायर दिख रहा है, पी का स्क्वायर दिख रहा है, तो ये स्क्वायर हो गया। और ये क्या है सर आपका 12 का स्क्वायर दिख रहा है, तो बी स्क्वायर हो गया। बस ये चेक करना है कि 2ab है या 2ab नहीं है। 2ab कैसे हो सकता है बताइए। चलिए अब हम लोग यहाँ पे सिंपल सा बात, आप समझ रहे हैं बात ना। ए स्क्वायर के फॉर्म में दिखा दिया, ये बी स्क्वायर के फॉर्म में दिखा दिया। अब यहाँ पे 2 लिखा, अगर ये ए है तो ए डाला, और अगर ये पी है तो मतलब क्या है पी डाला। अब बस देखने वाली चीज़ तो नहीं कहना, पी का होल स्क्वायर लिखा तो ये पी स्क्वायर के बराबर है, 12 का स्क्वायर लिखा तो भी मतलब क्या 144 के बराबर है, और 2p इंटू 12 करें तो भी मतलब क्या सर आपका 20। ये देख लीजिए बस, अगर हम लोग 2p इंटू 12 करें तो भी मतलब क्या 24p के बराबर है। वाली चीज़ तो नहीं क्या ना। तो ये इस फॉर्म में सेट हो गया। अगर इस फॉर्म में सेट हो गया तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, ये मतलब क्या सर आपका p प्लस 12 का मतलब क्या सर आपका होल स्क्वायर है, और आंसर आ गया फैक्टराइज हो गया। कितना सिंपल है, चेक कीजिए, है ना। अब यहाँ पे नंबर टी को मतलब समझिए, ए स्क्वायर लिखा है, प्लस क्या लिखा है सर आपका 8ab लिखा है, और प्लस क्या लिखा है सर आपका 16p स्क्वायर लिखा है। तो क्लियरली यहाँ पे क्या है सर आपका ए स्क्वायर स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, ए का स्क्वायर है, और क्लियरली यहाँ पे 16p स्क्वायर भी स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है सर आपका, वो 4p का होल स्क्वायर है। क्योंकि अगर आप 4 का स्क्वायर करते 16 आता है, p का स्क्वायर करते क्या आता है, p स्क्वायर आता है। अब हमको चेक करना है कि 8ab को 2ab के फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। यहाँ पे पॉजिटिव 2 लिखें, यहाँ पे मेरा a क्या है a, और यहाँ मेरा b क्या है सर आपका 4b। बस चेक कर लीजिए, 2 4 का क्या होता है 8ab, यहाँ पे 8ab है उस फॉर्म में आ गया ना। तो अब बताइए कितना सिंपल है, ये हो गया a प्लस 4b का होल स्क्वायर, एज सिंपल एज दैट, है ना। अब चलिए यहाँ पे आते हैं, देखते हैं एक और कर लीजिए यहाँ पे इस वाले पार्ट से, उसके बाद हम वहाँ पे आते हैं। 9x स्क्वायर है, प्लस क्या है सर आपको 24x है, प्लस मतलब क्या है, बस आपको स्क्वायर को पहचानना पड़ेगा, ठीक है। ये किसी का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, 3x का होल स्क्वायर है। ये किसी का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। अब चेक करना पड़ेगा ये फॉर्म में सेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। 2 लिखा इंटू 3x लिखा इंटू क्या लिखा सर आपका 4 लिखा, तो 2 3 का क्या होता है 6 होता है, 6 4 12, 6 4 24 सॉरी, और 24x हो गया सेट। अगर सेट हो गया तो a प्लस b का होल स्क्वायर आंसर आ गया, सिंपल एज दैट। आप समझ रहे बात क्या बोले ना, ये भी किसी का स्क्वायर, ये भी x किसी का स्क्वायर, आपको समझ आ रहा है ना। असल में क्या था कि ये फॉर्म में सेट नहीं होगा, तब जाके हम लोग क्या करते हैं ट्रायंगल वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये फॉर्म में अगर सेट होगा तो लोग ट्रायंगल वाला फॉर्म इस्तेमाल नहीं करते। अब देखो ये कितना आसान है, नंबर 2 एकदम उसका उल्टा है, कैसे बताइए।
यहाँ पे ए स्क्वायर है, माइनस मतलब क्या सर आपका 4ab है, प्लस मतलब क्या सर आपका 4p स्क्वायर है। तो ये किसका स्क्वायर समझ में आ रहा है ना? ये किसका स्क्वायर है? ए का स्क्वायर। ए का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है? बी का स्क्वायर। ये 2b का होल स्क्वायर है। हाँ और ये अब चेक करना पड़ेगा कि नेगेटिव 2ab के फॉर्म में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि पॉजिटिव तो है नहीं। हाँ नहीं तो है। ये नेगेटिव 2 लिखा, हाँ ए की जगह ए लिखा, बी की जगह क्या लिखा सर आपका 2b लिखा। 2 भी लिखा। तो नेगेटिव 2 इंटू 2 मतलब क्या हो चुका? नेगेटिव 4, नेगेटिव 4ab। हाँ सेट हो गया। जब सेट हो गया तो सॉरी ये गलती नहीं करना, a माइनस 2b का होल स्क्वायर। आगे फॉर्मूला आप समझे कितना आसान है। अब यहाँ पे सर एक और समझ लो, ज़्यादा नहीं समझा रहे हैं। ये 36 एक्स स्क्वायर माइनस मतलब क्या है सर आपका 36x प्लस मतलब क्या है 9। तो यहाँ पे ये स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है 6x का होल स्क्वायर है। ये स्क्वायर है किसका स्क्वायर है? 3 का होल स्क्वायर है। अब ये चेक करना पड़ेगा नेगेटिव 2ab में सेट हो रहा है नहीं हो रहा है। तो नेगेटिव 2 लिखा, a लिखा 6x और b क्या लिखा सर आपका 3, एज सिंपल एज दैट। तो 2 6 का क्या होता है? 12 होता है। 12 3 का मतलब क्या 36 होता है, नेगेटिव 36x हो चुका। तो ये मतलब क्या सर आपका सेट हो चुका। जब सेट हो चुका तो मतलब क्या सर आपका 6x माइनस मतलब क्या सर आपका 3 का मतलब क्या सर आपका होल स्क्वायर, आंसर मतलब आ गया, एज सिंपल एज दैट। आया बात समझ में ना? और ये तो एकदम ही आसान है सर, बताइए क्या? ये सम ऑफ ए बी का होल स्क्वायर, आगे सर में आसान है। देखिए 64 किसका स्क्वायर है? 64 8 का स्क्वायर है ना। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा और 64 की जगह मतलब क्या सर आपका 8 का स्क्वायर लिखा। तो ये मतलब क्या सर आपका ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है सर आपका सम ऑफ ए बी इंटू मतलब क्या होता है सर आपका डिफरेंस ऑफ मतलब क्या सर आपका ए बी, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे सम ऑफ ए बी के हिसाब से क्या हो जाएगा? हो जाएगा a प्लस बी प्लस क्या सर आपका 8 और यहाँ पे हो जाएगा मतलब क्या सर आपका a प्लस बी माइनस मतलब क्या सर आपका 8। आंसर आप चेक कर लीजिए, कितना सिंपल है। अब ये आप देखो, ये क्या सर आपका 4/81 है, माइनस मतलब क्या 25x स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है? ये 2/9 का। वेरी नाइस, आपको पता है सर। और ये किसका स्क्वायर है सर आपका 5x का मतलब क्या सर आपका होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई हो गया। तो हो जाएगा 2/9 प्लस मतलब क्या सर आपका 5x और ये हो जाएगा आपका 2/9 माइनस मतलब क्या सर 5x का प्लस दैट। आसान तो है ना? समझ रहे ना? तो आप कर लीजिएगा पक्का। उसके बाद तो आसान ही है सब कुछ। मिनट ऑफ फैक्टर में हमको कर ही लिए थे।